भारत का आसमान, जहां हर उड़ान सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता एक कदम है। भारतीय वायुसेना अब अपनी अगली पीढ़ी की ताकत को और आगे ले जाने जा रही है। 114 नए राफेल लड़ाकू विमान एक ऐसा सौदा जो केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि देश की रक्षा उद्योग में क्रांति की शुरुआत है। रक्षा मंत्रालय इस सौदे को एक नए स्वरूप में देख रहा है। अब सिर्फ खरीद नहीं बल्कि निर्माण भारत में भारतीयों के द्वारा। सरकार का लक्ष्य है कम से कम 50% तक मेक इन इंडिया। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत के इस संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए 60% तक स्थानीय निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत भारत में बनेगी असेंबली लाइन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और भारतीय तकनीक से लैस एवियोनिक्स सिस्टम। हैदराबाद में पहले से ही M88 इंजन निर्माण और मेंटेनेंस सेंटर तैयार किया जा रहा है। यहीं से भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के राफेल विमानों की सेवा होगी। यह आत्मनिर्भरता का सफर आसान नहीं है, लेकिन भारत अब छोटे टुकड़ों लोकलाइजेशन से कहीं आगे बढ़ चुका है। अब बात सिर्फ जोड़ने या असेंबल करने की नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी को अपने घर लाने की है। स्थानीय निर्माण के तहत भारत में न केवल एयर फ्रेम असेंबली होगी बल्कि रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे भारतीय एवियोनिक्स का एकीकरण भी होगा। DRDO और निजी उद्योग मिलकर राफेल को भारतीय पहचान देने जा रहे हैं, पर इसके साथ एक चुनौती भी है। कड़े गुणवत्ता मानक, सटीक तकनीकी दस्तावेज और बौद्धिक संपदा का साझा। डसॉल्ट एविएशन को अपने परंपरागत मॉडल में बड़ा बदलाव करना होगा। हर पुर्जे, हर सिस्टम को राफेल की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पर खरा उतरना होगा। यह परियोजना सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं बल्कि भारत के पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए निर्णायक मोड़ है। स्थानीय इंजन का विकास और राफेल निर्माण के संगम से भारत की तकनीकी क्षमता नई ऊंचाइयों को छू सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई चेन, कंपोनेंट फैक्ट्रियां और उच्च प्रशिक्षित मानव संसाधन सभी एकजुट होकर बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की रक्षा की कहानी। राफेल अब सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हर उड़ान एक नए युग की घोषणा है, जहां शक्ति, स्वाभिमान और स्वदेशिता एक साथ पंख फैलाते हैं।